हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 27 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 25 नवंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उसी क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर जो आज का अपना पहला प्रश्न दिया गया है वह संबंधित है सैन्य अभ्यास से। सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? गरुण शक्ति। ये जो गरुण शक्ति अभ्यास है, इसका आयोजन कौन कौन से देशों के मध्य किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है भारत और इंडोनेशिया के मध्य में किया जाता है। और 2022 में यह कौन से नंबर का आयोजित किया गया है? तब बताना है कि 2022 में यह 8वें नंबर का आयोजित किया गया है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो गरुण शक्ति अभ्यास 2022 हुआ है, कौन से क्रम का हुआ है? 8वें क्रम का। और ये कौन कौन से देशों के मध्य होता है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य में ये एक्सरसाइज होती है। अब इसी से संबंधित एक नाम और हमें देखने को मिलता है। यहाँ देखो क्या लिखा है? गरुण शक्ति। गरुण शक्ति लिखा हुआ होगा तो बताएंगे भारत और इंडोनेशिया। अगर केवल गरुण लिखा है, क्या लिखा है? केवल गरुण लिखा होगा तो हम बताएंगे भारत और फ्रांस। गरुण शक्ति पूछेगा तो भारत एंड इंडोनेशिया, और केवल गरुड़ पूछेगा तो बताएंगे भारत और फ्रांस। इसी प्रकार से शक्ति अभ्यास होता है। शक्ति अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, ये चारों एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि G20 2022 की जो बैठक है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? G20 2022 की जो बैठक है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो बता देना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इसकी बैठक कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया के बाली में ये आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर लिखी हुई है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और अमेरिका के मध्य। इसी प्रकार से एक एक्सरसाइज है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज का आयोजन कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और रूस के बीच। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जीएसटी परिषद की 47वीं जो बैठक हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पहली बात तो ये आपको क्रम याद रखना है। जीएसटी परिषद की कौन से नंबर की बैठक? 47वें नंबर की जो बैठक हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में। अब बात आई है यहाँ पर जीएसटी परिषद की। तो जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता करता है, कौन करता है? भारत का वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री वर्तमान समय में कौन है? निर्मला सीतारमन है। यानी कि जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? निर्मला सीतारमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नाम बदलकर इसका नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर इसका नया नाम हो गया है। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगर थोड़ा सा एग्जामिनर जो होगा कठिन प्रश्न अगर बनाना चाहेगा तो क्या कहेगा कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। ये महाराष्ट्र के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तब बता देना है 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? फिलीपींस के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। क्या नाम है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर कौन है? फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। और यह फिलीपींस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो बताना है कि यह फिलीपींस के 17वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है रिम्पैक एक्सरसाइज से संबंधित। ये जो रिम्पैक एक्सरसाइज 2022 में हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हवाई द्वीप में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हवाई द्वीप किस देश में है? तब बताना है कि हवाई द्वीप अमेरिका में है। ये जो रिम्पैक एक्सरसाइज 2022 में हुई है, इसमें भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ है? तब बताना है कि इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ये जो रिम्पैक एक्सरसाइज है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? तो बताना है रिम्पैक।
आयोजन इसका कहाँ हुआ है? हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है। भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ है? तब बताना है कि भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसमें शीर्ष राज्य किस राज्य को घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश को इसमें शीर्ष राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है ESA। ESA का मतलब क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मतलब क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब ये जो पैरा एस्ट्रोनॉट चुने जाएंगे इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के प्रमुख कौन बने हैं? उस कमेटी के प्रमुख बने हैं जॉन मैकफॉल। ये जॉन मैकफॉल कौन है? यह ब्रिटेन के पैरा एथलीट हैं। ये नाम भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है इसरो से संबंधित। इसरो से संबंधित पॉइंट है इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है? वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या बताएंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टी हब 2.0। टी हब 2.0 या टी हब 2.0 इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? नारी को नमन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? जवाब देना है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है FATF से संबंधित। FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? FATF के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है कि FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है यह पेरिस में है। दूसरी बात यहाँ से ये पूछी जा सकती है कि जो FATF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान से सुनना है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 से रिलेटेड इसका आयोजन कहाँ किया गया है? किसका आयोजन? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन अगर पूछेगा कहाँ किया गया है तो बता देंगे कि इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगर पूछे इसका आयोजन कब से कब तक किया गया तब बताना है कि 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया तब आपको बताना है कि इसका आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता से संबंधित कितने पॉइंट याद रखने हैं? 3 पॉइंट। आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। आयोजन कब से कब तक किया गया? 23 नवंबर से 25 नवंबर तक। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? क्या प्रश्न है? प्रश्न हमारा ये है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था। इसी के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड जो कि 2022 में हुआ इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जिसका नाम क्या है, तिहान, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार जो केंद्र है इसका नाम क्या है, इसका नाम है तिहान, और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे कि इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पोर्टल से संबंधित। पोर्टल का नाम क्या है, परीक्षा संगम। ये परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सीबीएसई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके सीबीएसई के प्रमुख कौन हैं, इसके प्रमुख हैं निधि छिब्बर। प्रमुख का क्या नाम है, प्रमुख का नाम है निधि छिब्बर। और परीक्षा संगम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जो जारी हुआ है, इसमें सामान्य राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा राज्य बना है, तो बता देना है उड़ीसा। अब बात आई है यहाँ पर एनएफएसए की। एनएफएसए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसका नाम क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके लिए एक रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। इसमें सामान्य राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष राज्य बना है वह कौन बना है, उड़ीसा बना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया लिस्बन में। लिस्बन किस देश की राजधानी है, पुर्तगाल की। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, कौन सी पहल, स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है उसमें पूछा गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की पार्टी पूछी जा सकती है, तो पार्टी इनकी कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है अनवर इब्राहिम। ये जो अनवर इब्राहिम है ये कौन है, इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये हाल ही में क्या है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है अनवर इब्राहिम। बात आई है मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर। और मलेशिया के राजा कौन है, मलेशिया के राजा हैं अब्दुल्ला सुल्तान, और इन्हीं के द्वारा अनवर इब्राहिम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है उदार शक्ति एक्सरसाइज से रिलेटेड। उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और मलेशिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि पशु कल्याण जो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया। क्या पूछा जा रहा है, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ किया गया, काशी वाराणसी में किया गया। अगर पूछा जाए कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तब बता देना है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मानगढ़ पहाड़ी से रिलेटेड। ये मानगढ़ पहाड़ी अभी चर्चा में थी, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है, तो जवाब देना है वाराणसी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो होते थे उनको नियुक्त किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। इनका जो कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया है, और यही पूछा जा रहा है कि इनका जो कोटा समाप्त किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो संविधान संशोधन आपको याद रखना है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कोटा समाप्त कर दिया गया।
नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि हरियाली महोत्सव 2022, हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है वह दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि क्वाड की संकल्पना किसने दी थी? क्वाड की संकल्पना जो है वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा दी गई थी। ये क्वाड संगठन जो है इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 4 देश शामिल हैं। इन चारों देशों का नाम क्या है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? क्या पूछा जा रहा है? वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कैप्टन भवानी सिंह। कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से पहला पॉइंट लिखा है कि चर्चा में रहा डेरेचो क्या है? चर्चा में रहा डेरेचो क्या है? यह एक तूफान है। क्या है? डेरेचो जो है वह एक तूफान का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? इसका संबंध है ओबीसी के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन होता है वह इसी आयोग से संबंधित है। ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित कौन सा आयोग है? न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? प्राथमिक स्तर पर पूछेगा तो उत्तराखंड बताएंगे, और यही बात अगर उच्च स्तर पर उच्च शिक्षा स्तर पर पूछेगा तो क्या बताएंगे? गोवा बताएंगे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विंबलडन ओपन 2022 से रिलेटेड। विंबलडन ओपन जो 2022 हुआ इसकी महिला एकल विजेता कौन बनी? रेबेकिना बनी। कहाँ की रहने वाली हैं ये? कजाकिस्तान की। पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है सर्बिया से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिंगलीला नेशनल पार्क। ये सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। दूसरा पॉइंट लिखा है चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जो है यह चीन में किया गया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया है? तो बताना है 23 नवंबर 2022 को। अगर पूछा जाए कहाँ से किया गया है तब आपको बताना है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। कहाँ से किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ये स्थित है उड़ीसा में। और ये जो द्वीप है इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप। ये जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। कितनी रेंज है? 3000 किलोमीटर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि IGBMDP जो कार्यक्रम है इसको कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था 1983 में। कब शुरू किया गया था? 1983 में। इसके अंदर 5 बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई थी। कितनी मिसाइल बनाई गई थी? 5। ये पांचों मिसाइल को हम कैसे याद रख सकते हैं? आपको याद रखना है यहाँ से पटना। क्या याद रखना है? पटना। पटना में कौन कौन से अक्षर? PATNA। P से हो जाएगा पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, A से हो जाएगा अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग और A से हो जाएगा आकाश। ये पृथ्वी और जो अग्नि मिसाइल हैं यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं। ये जो त्रिशूल मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश जो है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इनके प्रकार भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है
उसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा के पंचकुला में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बताना है, उद्घाटन जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अर्न विद लर्न योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? अर्न विद लर्न योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मनिक शाह। खारची मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में। कोक बोरोक भाषा का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध भी त्रिपुरा से है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, टाइम पत्रिका 2022 में कौन कौन से भारतीय शहर शामिल हैं और कौन सा राज्य शामिल है? तो टाइम पत्रिका जो 2022 है, इसमें शामिल शहर पूछा जाएगा तो अहमदाबाद बताएंगे, और शामिल राज्य का नाम पूछा जाएगा तो केरल बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2022 में जो जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है 135। कितनी है? 135। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका नाम हो जाएगा लेह एयरपोर्ट जो है, यह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? तो इसका जवाब होगा रूस। बात आई है यहाँ पर यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? तो सदस्य आपको याद रखने हैं 27। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसे कहते हैं? क्यूबा को। दूसरा पॉइंट लिखा है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट पॉइंट है, लिबर्टी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है जेलेंस्की को। जेलेंस्की कौन है? यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नॉलेज पोर्टल। नॉलेज पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें पूछा गया है कि टाइम आउट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? टाइम आउट 2022 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है एडिनबर्ग को। किसे? एडिनबर्ग को। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? इसका नाम हो जाएगा क्रोएशिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है, यह प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। बात आई है यहाँ पर नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला जो है, इनकी एक पुस्तक आपको याद रखनी है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। भारत के महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? कड़ा लिकाई परिचय उत्सव। कड़ा लिकाई परिचय उत्सव किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया कर्नाटक में, मतलब ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ये किससे संबंधित है? ये मूंगफली से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाला दौड़। कंबाला दौड़ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है कर्नाटक से। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिशूरपुरम त्योहार। त्रिशूरपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है कथकली शास्त्रीय नृत्य और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं किस राज्य के हैं? ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सिंगापुर ओपन 2022 के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो यह एक युद्धपोत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? इसको असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है यह उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान के जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के जयपुर में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है एक नाम, और ये नाम क्या है? आसिम मुनीर। ये आसिम मुनीर नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख बनाया गया है। नया सेना प्रमुख बनाया गया है। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे कमर बाजवा। इन्होंने कमर बाजवा का स्थान लिया है और ये अब क्या बन गए हैं? नए सेना प्रमुख बन गए हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि INS सिंधु ध्वज क्या है? INS जो सिंधु ध्वज है यह एक पनडुब्बी थी, अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है, इसे सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? तो जवाब देना है हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इनका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और 2024 वाले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में। और 2020 वाले कहाँ हुए थे? टोक्यो में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी कौन सी है? नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी का नाम क्या है? स्वावलंबन। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यह संबंधित है प्रोजेक्ट 15BY से। ये प्रोजेक्ट 15BY क्या है? इसके अंतर्गत क्या है? 4 INS यानी कि 4 जहाज निर्मित किए जा रहे हैं और इसी में एक जहाज पहले बन चुका था, उसको तो शामिल कर लिया गया था और अभी हाल ही में सेकंड जहाज को भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इस सेकंड जहाज का नाम पूछा जा रहा था, इसका नाम क्या है? INS मोरमुगाओ इसका नाम है। ये जो चारों जहाज हैं कहाँ बनाए जा रहे हैं? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब ये दूसरा जहाज जो है इसका नाम तो हमने बताया INS मोरमुगाओ। इसको कब सौंपा गया है? 24 नवंबर 2022 को। इससे पहले भी एक सौंपा जा चुका है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS विशाखापट्टनम और ये 2021 में ही शामिल हो गया था। 2 बनकर तैयार हो चुके हैं और इनको शामिल भी कर लिया गया भारतीय नौसेना में। अभी 2 बाकी हैं, इन दोनों का नाम क्या है? तो इन दोनों का नाम है INS इम्फाल और INS सूरत। तो ये आपको जो प्रोजेक्ट 15BY है इसमें जो 4 जहाज निर्मित हो रहे हैं इनके नाम याद रखना। पहला है INS विशाखापट्टनम, दूसरा है INS मोरमुगाओ, तीसरा है INS इम्फाल और चौथा है INS
सूरत। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। ये प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस ने मिलकर इसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया था। ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ किया गया था? मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। ये 6 पनडुब्बियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहली थी INS कलवरी, दूसरी है INS खांडेरी, तीसरी है INS करंज, चौथी है INS बेला, पांचवी है INS वागीर और छठी है INS वागशीर। ये 6 पनडुब्बियां थी, किसमें बनी? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जो 68वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सूर्या और अजय देवगन को। सूर्या की फिल्म सोराई पोटरू और अजय देवगन की फिल्म तानाजी के लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है यह 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? वरुण। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 में किस भारतीय मूल को पुरस्कार दिया गया? तो प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया बंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और वहाँ पर इन सभी क्लासेस की PDF आप एकदम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।